नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। तो इस क्लास में यानी इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सिर्फ इनपुट को, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को देखें। अगर बनाया जा रहा है तो आपने ओपन कर दिया है तो आपको इसकी ज़रूरत है, देख लीजिए, ठीक है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और इसको ज्वाइन कर लीजिए। सब कुछ फ्री है। चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। तो ये हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे आज हम लोग, ठीक है। अब इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है समझो। बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। जिन चीज़ों के द्वारा आप कंप्यूटर में कुछ चीज़ डाल रहे हैं तो वो हो जाएगा इनपुट, और जो रिज़ल्ट हमारा प्राप्त होता है, जिन चीज़ों के द्वारा जो रिज़ल्ट हमारा प्राप्त होता है वो होता है आउटपुट डिवाइस। यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि जिन यंत्रों के द्वारा डेटा इनपुट किया जाता है, चाहे आप कुछ देखें, डेटा जो होता है वो किसी भी रूप में हो सकता है। चाहे आपको ज़रूरी नहीं कि आप डेटा का मतलब ये मत समझो कि कोई हम लोग जो है एक लेखा जोखा डाल रहे हैं, किसी का डेटा मतलब किसी की तनख्वाह वगैरह, वही डेटा नहीं होता। डेटा बहुत कुछ होता है। जैसे कि हम लोग अगर टाइप कर रहे हैं तो वो भी डेटा होता है। तो अगर जिन यंत्रों के द्वारा डेटा इनपुट किया जाता है, मतलब डाला जाता है, तो उसको इनपुट डिवाइस कह देते हैं। अर्थात जिन यंत्रों से आंकड़े यानी डेटा, शब्द, निर्देश मेमोरी में डाले जाते हैं उन्हें इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। और देखिए इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इनके बगैर कंप्यूटर का कुछ मतलब अस्तित्व ही नहीं है। ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, इनपुट और आउटपुट दोनों, ठीक है। अब देखिए इनपुट मतलब क्या, जैसे इनपुट क्या मतलब हो गया कि जिन चीज़ों के माध्यम से आप डेटा या फिर कुछ काम कर रहे हो वो हो गया आपका इनपुट, और रिजल्ट हमारा शो कर रहा है वो हो गया आउटपुट। जैसे मॉनिटर क्या है वो आउटपुट है, कीबोर्ड क्या है वो इनपुट है, माउस क्या है इनपुट है, क्योंकि हम लोग उसको हिला रहे हैं तो कुछ अंदर जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है इनपुट डिवाइस का। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण डिवाइसेस हैं जो आपसे पूछी जाएंगी। यहाँ पर देखिए, जैसे कीबोर्ड, ये हमारी एक इनपुट डिवाइस है। माउस इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक, अभी इनको देखेंगे डिटेल में, ठीक है। स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है। हालांकि प्रिंटर की तरह स्कैनर होता है, लेकिन स्कैनर होता है इनपुट डिवाइस और प्रिंटर हमारा होता है आउटपुट डिवाइस। माइक्रोफोन, वेबकैम, बार कोड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। देखिए इनकी आपसे फुल फॉर्म पूछी जाएगी, ठीक है। OCR होता है। और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका MICR होता है। ऑप्टिकल मार्क देखो क्या होता है कि ये होता है आपका OMR, जो हम लोग OMR देखते हैं ना पेपर में, वही OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं इसको। और किम टैग रीडर, देखिए ये किम टैग रीडर जो होता है, ये आप कभी आप जब शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर जब आप कपड़ा खरीदते हैं तो वहाँ पर एक टैग लगा होता है, इसको बोलते हैं किम बॉल। तो उसको स्कैन करने के लिए किम बॉल टैग रीडर होता है, ठीक है। और स्पीच रिकग्निशन सिस्टम, ये भी एक इनपुट डिवाइस। देखिए सारी इनपुट डिवाइसेस हैं ये, इनको आप चाहो तो याद भी कर सकते हो, बाकी इनको भी डिस्कस करेंगे तब भी आपके दिमाग में हमेशा के लिए हो जाएगा कि हाँ ये इनपुट डिवाइसेस हैं। लाइट पेन क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और टच स्क्रीन, ये भी एक इनपुट डिवाइस के रूप में मानी जाती है, इनपुट डिवाइस के रूप में मानी जाती है। कहीं कहीं आपको आउटपुट दिया होगा, लेकिन अगर आउटपुट इनपुट दोनों हो तो आपको लगाना होगा इनपुट डिवाइस, ठीक है। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कीबोर्ड। ये कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड भाई क्या होता है, तो कीबोर्ड जो है किसी भी कंप्यूटर की एक प्रमुख इनपुट डिवाइस होती है। अब आपके पास अगर कीबोर्ड ही नहीं है, या तो आप टच स्क्रीन लेके चले आओ, या तो आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है, अगर उसमें कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, फिर आपके पास जो है एक बाहरी वाला जो है एक्सटर्नल कीबोर्ड भी नहीं है, तो आप कैसे काम करोगे। माउस से आप तो हर काम कर नहीं सकते हो। माउस नहीं है तो कीबोर्ड से काम चल सकता है, लेकिन कीबोर्ड नहीं है तो माउस से आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। हाँ, हो सकता है कि आप लोग मूवी वगैरह देख लो, लेकिन वो तो एक मनोरंजन के तौर पे हो गया, आप कोई वर्क नहीं कर सकते हो। तो कीबोर्ड जो है ना, कीबोर्ड किसी भी कंप्यूटर की एक प्रमुख इनपुट डिवाइस मानी जाती है। सबसे प्रमुख डिवाइस होती है कीबोर्ड, और जिनके प्रयोग से कंप्यूटर में टेक्स्ट हो गए या न्यूमेरिकल डाटा एंट्री हो गई, ठीक है, ये सब कर सकते हैं। और इसमें कुछ फंक्शन बटन भी होते हैं जिनको बार बार आप बार बार काम करने जा रहे हैं तो आप फंक्शन की बटन दिए हुए हैं, उनका आप प्रयोग करेंगे तो आपको जल्दी हो जाएगा, आपको मतलब आसानी होगी काम करने में, ठीक है। तो जैसे लिखा है कि इनको बार बार किए जाने वाले कार्यों के लिए पूर्व निर्धारित किया जा सकता है। जैसे कि F1 बटन जो है वो हेल्प के लिए होता है। आप इसको दबा दोगे तो हेल्प आ जाएगी।
हेल्प का कॉलम आ जाएगा। देखिए कीबोर्ड में 5 प्रकार की मानी जाती हैं, 5 प्रकार की, और इसके अंतर्गत भी की मानी जाती है, वो भी देखेंगे। तो ये देखिए आपका दोस्तों कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड है आपका, ऐसा कीबोर्ड देखा होगा आपने। तो देखिए ये देखो F1 F2 F3 ये सब यहाँ पर है, और ये F12 तक होता है। और देखो ये कर्सर वाले बोले जाते हैं, यहाँ पर देखिए नंबर लॉक लिखा हुआ है, ये सब की बटन पढ़ेंगे हम लोग। देखिए शिफ्ट यहाँ पर भी है, शिफ्ट यहाँ पर भी है, और कैप्स लॉक है, और विंडो का देख रहे हैं आप, कंट्रोल देख रहे हैं, और यहाँ पर आल्ट देख रहे हैं। तो ये सब हमारा कीबोर्ड है, ठीक है, ये कीबोर्ड है। देखिए कीबोर्ड जो है ना वो टाइपराइटर की तरह ही है, जो हम लोग पहले टाइपराइटर देखते थे उसकी तरह ही है। जो हमारी जो न्यूमेरिकल जो अल्फ़ाबेटिक जो बटन लगी हुई है, कीज़ लगी हुई है, वो जो टाइपराइटर आता था उसी तरह लगी हुई है। लेकिन हुआ क्या है कि इसमें कीबोर्ड में बटनें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इसमें भाई फंक्शनल है, कुछ कंप्यूटर हुआ है तो कंप्यूटर में काम आसान होगा, तो कुछ की जो है वो ज़्यादा दे दी गई हैं, ठीक है, ज़्यादा दे दी गई हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसी में जो है ना एक अल्फ़ाबेट की होती है। अल्फ़ाबेट की आपने देखा होगा कि कीबोर्ड पे आप 26 अल्फ़ाबेट देखते हैं जो ए से लेके जेड तक होते हैं, जिनका उपयोग हम किसी भी शब्द या टेक्स्ट को लिख सकते हैं। अगर ये ना हो तो कैसे लिखोगे भाई। तो ये भी एक कीबोर्ड की महत्वपूर्ण बटन, सबसे ज़्यादा बटन कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट की ही होती हैं, क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। और इसी में जो है वो कुर्तिदेव मंगल फ़ॉन्ट टाइप भी होता है, वो कुछ कोड के साथ लगता है। जैसे भाई अल्फ़ाबेट में जैसे हिंदी में तो काफ़ी शब्द है ना, हिंदी में तो मैंने आपको हिंदी में बताया कि हिंदी में 52 माने जाते हैं, ठीक है, 52, और कुल मिला के देखा 56 माने जाते हैं। तो आप 56 ऐसे कैसे करोगे, तो कोड के साथ लगा के करते हो, ठीक है। न्यूमेरिक की देखो न्यूमेरिक की क्या होती है कि इनका उपयोग नंबर टाइप करने के लिए होता है। अब देखो यहाँ पर जो न्यूमेरिक की बात हो रही है वो साइड वाले हो रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर न्यूमेरिक की का मतलब यहाँ पर ये वाली, यहाँ पर नंबर टाइप करने के लिए, ये किसी किसी कीबोर्ड में नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है कि 0 से 9 तक संख्या है, और इसमें 7 ही दशमलव, जोड़, घटाव, गुणा, भाग के की होते हैं। की यहाँ पर समझ जाइएगा, की मतलब की ये वाला की, ठीक है। तो ये न्यूमेरिक की हो गई हमारी। अब होती है फंक्शन की। फंक्शन की जो बताया मैंने वो F1 से F12 तक होती है। ये कीबोर्ड में सबसे ऊपर स्थित होती हैं, और इन बटनों पर F1 से F12 अंकित होता है, और इनके उपयोग से समय की बचत होती है। वैसे बहुत सी शॉर्टकट हैं, जो शॉर्टकट हम लोग अलग देखेंगे अलग से वीडियो में। तो उसमें क्या है कि ये F1 से F12 का जो है वो काम होता है, ठीक है, F1 से L का काम होता है। अब देखो यहाँ पर कर्सर कंट्रोल, ये जो कर्सर कंट्रोल होता है, कहाँ गया पॉइंटर, कहाँ चला गया, ऊपर है। अच्छा, कर्सर कंट्रोल की क्या होता है कि इन कीज़ का उपयोग स्क्रीन पर कर्सर को कहीं भी ले जाने के लिए, जैसे कि आप टाइप कर रहे हो, ये कर्सर है, तो आप एरो जो आप देखते हो ना कीबोर्ड में, जो एरो होते हैं ऐसे इस टाइप से एरो होते हैं, ठीक है। कैसे बना होता है एरो, देखो कीबोर्ड मेरे सामने रखा है, मैं देख के बना दूँ। ये जैसे कि सुनो, जैसे कि कर्सर क्या है, ये एक है, और एक नीचे ये है, और ये है। तो ये एरो बना है, एक ये बना है, एक ये बना है, एक ये डाउन के लिए बना हुआ है। तो ये आपका होता है कर्सर, ठीक है, कर्सर होता है। तो कर्सर इसको बोलते हैं, और ये चारों दिशाओं में इंगित करते हैं। जैसे कर्सर है, मान लिया आपको ऊपर जाना तो आप कर्सर का ही उपयोग करोगे। ब्लिंक ऐसे करते करते हल्का सा जाता है ऊपर, दाएँ बाएँ, ऊपर नीचे जाता है, तो ये कर्सर की हो जाती है हमारी। ये कर्सर की भी होना ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कुछ और चीज़ें होती हैं। जैसे देखो कर्सर की के जो ऊपर होता है वो एक होता है होम, जैसे ये कर्सर की है ना, तो यहाँ पर एक होता है आपका होम की होता है, होम की। तो होम की का मतलब क्या होता है, होम की का जो मतलब होता है वो कर्सर को लाइन में बिल्कुल आरंभ में ले जाना। जैसे कि आप टाइप कर रहे हो, आप होम दबा दोगे, बिल्कुल प्रारंभ में चले जाओगे। फिर होता है एक एंड, तो आप कहीं बीच में हो, आपको एंड में जाना है कर्सर को लेके, तो आप एंड दबा दो। ये देखो, ये जो आपको जो होम और ये जो एंड जो की होती है, 4 की होती है, एंड, होम, एंड, पेज अप और पेज डाउन, ये कर्सर के ठीक ऊपर होती हैं। तो आप देखो जैसे कि होम दबा दोगे तो आप बिल्कुल प्रारंभ में चले जाओगे, एंड दबा दोगे तो आप जो पैराग्राफ लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसके आप बिल्कुल एंड में आ जाओगे, यहाँ पर बिल्कुल प्रारंभ में चले जाओगे होम पर, और एंड में ये हो जाएगा। और आपका जो पेज ऐप है, तो पेज ऐप मतलब क्या होता है, तो कर्सर को एक पेज पिछले, मतलब एक पेज पीछे या पिछले पेज पे ले जाएगा आपको जब आप दबाओगे पेज अप। और पेज डाउन का मतलब क्या होगा कि आप अगले पेज पे सीधे चले जाओगे। तो ये चारों की होती हैं। अब देखो यहाँ पर स्पेशल पर्पज़ की देखो, स्पेशल पर्पज़ जो की होती हैं वो कौन कौन सी, देखो एक तो होती है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक की जो होती है ये एक टगल बटन है। तो टॉगल की का मतलब यहाँ पर की देखो, यहाँ पर की लिखा हुआ है, ठीक है, की तब सही लगेगा। टॉगल की ये क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक बार आप दबाने पर ये जो है वो चीज़ सक्रिय हो जाएगी, और दोबारा दबा दोगे तो वो निष्क्रिय हो जाएगी। जैसे कि कैप्स लॉक क्या होता है, आप कोई टाइप कर रहे हो, ठीक है, टाइप कर रहे हो, तो आपने टाइप किया कि शिवम, ठीक है, शिवम किया, शिवम इज़ बेस्ट, ठीक है।
लेकिन आपने कैप्स लगा दिया तो ये ऐसे लिखा जाएगा, फिर ऐसे लिखेगा ये, बस ये है, और फिर इसको दबा दोगे फिर से ऐसे लिखेगा। तो कैप्स का मतलब जानते हैं। अभी देखो कैप्स का जो प्रयोग होता है वो शिफ्ट के साथ भी करते हैं, जैसे कि अभी देखेंगे कैप्स लॉक तो ये हो गया, तो ये टॉगल बटन होती है। क्या होता है? टॉगल। निम्नलिखित में से कौन से टॉगल बटन है? टॉगल की है तो ये कैप्स लॉक है, ये कैप्स लॉक होती है, ठीक है। अब देखो नंबर लॉक, ये नंबर लॉक क्या होता है? तो यह भी एक टॉगल बटन है। ये टॉगल मतलब क्या होगा? एक बार दबाओगे निष्क्रिय हो जाएगा, एक बार दबाओगे सक्रिय हो जाएगा। जैसे कि आप नंबर लॉक की दबाओगे तो एक लाइट जलती है हरी हरी, आप दबा दोगे तो वो लाइट जो है बंद हो जाएगी। इसका मतलब जो आपका कीबोर्ड पे जो साइड में मैंने आप कीबोर्ड दिखाया ना यहाँ पर, तो जो साइड में यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं ना, ये सब काम करना बंद कर देंगे। आप अगर इनको दबा दोगे तो काम करेंगे, अगर नहीं दबाओगे नंबर लॉक ऑन कर दोगे तो काम करेंगे, और जो है नंबर लॉक अगर आपने दबा दिया तो काम करेगा, नहीं दबाओगे मतलब फिर से दबा दोगे तो काम करना बंद कर देंगे। हालांकि जो यहाँ पर नंबर लिखे होते हैं उनको आप बंद नहीं कर सकते, वो बंद नहीं होते हैं, नंबर लॉक से वो नहीं बंद होते हैं। इस साइड वाला जो हिस्सा होता है वो बंद होता है, ठीक है, समझ गए होंगे। तो यह एक टॉगल बटन है, और इसके क्या होता है कि इससे यहाँ पर देखो, इसके सक्रिय रहने से कीबोर्ड के ऊपर की संख्यात्मक कीपैड ऑन रहता है, नहीं नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करता है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा। अब देखो शिफ्ट की क्या होता है? तो यह एक संयोजक बटन है। संयोजक बटन मतलब क्या हो गया? कॉम्बिनेशन। ये एक कॉम्बिनेशन की है, ये एक कॉम्बिनेशन की है, और इसे किसी और बटन के साथ उपयोग करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा शिफ्ट को क्यों दबाते हैं, जैसे हम लोग टाइप कर रहे हैं फटाफट, तो आप कैप्स लॉक नहीं लगाओगे, कैप्स लगाओगे तो भाई एकदम से सब कैपिटल में हो जाएंगे। जैसे कि आप टाइप कर रहे हो फटाफट जल्दी, और आपको बीच में आया कि यार ये जो है कैपिटल में होना, मान लीजिए कोई शहर का नाम आ गया, तो आपने कहा कि यार शहर का नाम पहला जो है अल्फ़ाबेट कैपिटल में कर दें, तो आप लोग सोचोगे कि यार टैब लगाना, टैब तो कैप्स लॉक नहीं लगाना है, आपको शिफ्ट लगाना है। शिफ्ट लगाएंगे और जिससे शिफ्ट लगाया और ए दबा दिया तो वो कैपिटल में हो जाएगा। अगर कैपिटल में सब कुछ पहले से ही लगा हुआ है, ठीक है, आपका जो कैप्स लॉक लगा हुआ है, तो आप शिफ्ट लगाओ तो वो किस में आ जाएगा? स्मॉल लेटर में आ जाएगा। तो ये क्या होता है? एक संयोजक होता है। जैसे कि आप कीबोर्ड पर देखते हो कि जैसे कि 2 नंबर पर जो 2 नंबर की कीबोर्ड होती है, जो हमारे जो अल्फ़ाबेटिक के ऊपर होती है, उसमें देखो 2 नंबर होते हैं, उसके ऊपर एक ये भी बटन होता है, तो इसको एक @ होता है। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए क्या करते हैं कि आप अगर सिंपल दबा दोगे तो 2 दबेगा, अगर आप शिफ्ट के साथ दबाओगे तो ये @ आएगा। तो इसलिए क्या कहते हैं इसको? संयोजक मतलब कहते हैं, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन बटन, ठीक है। और इसे किसी और बटन के साथ उपयोग करते हैं। ये अकेले काम नहीं करेगा, जैसे कि आप कुछ भी करो, कितना भी दबाओ, ये अकेले काम ही नहीं करेगा। इसको दबाने के बाद किसी और बटन को आप दबाओगे तभी ये काम करता है, वरना आप जान ही नहीं पाओगे कि इससे हो क्या रहा है, ठीक है, ना तो कोई लाइट जलती है कीबोर्ड में। अब देखो इंटर की या रिटर्न की, इंटर की या रिटर्न की, कंप्यूटर को दिए गए कमांड नाम या प्रोग्राम नाम को निष्पादित करने या शुरू करने के लिए इसका उपयोग होता है, ठीक है। जैसे पैराग्राफ आप लिख रहे हैं, आप इंटर दबा देंगे, स्लाइड के नीचे चले जाएंगे। पैराग्राफ छोड़ने के लिए, नया पैराग्राफ लेने के लिए हम लोग इंटर की का प्रयोग करते हैं, ठीक है, या रिटर्न। देखो इंटर की या रिटर्न की बोलते हैं। टैब की क्या होती है? टैब की तो यार टैबुलेटर, जो देखो टैब होता क्या है? टैब, इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो टैबुलेटर की बोलते हैं इसको, टैबुलेटर की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैबुलेटर की बोलते हैं इसको। तो यह टैबुलेटर जो बटन का जो है संक्षेप में नाम है, और यह कर्सर को निश्चित दूरी तक एक बार में ले जाता है और ब्राउज़र पेज में दूसरे लिंक पर ले जाता है। जैसे कि आपका कीबोर्ड, जैसे कि माउस काम ना कर रहा हो, तो आप क्या करें कि आप टैब की दबाते रहिए, तो क्या होता है कि यह कर्सर को एक निश्चित दूरी पर, बहुत लंबा गैप करता है ये, ठीक है, उसमें ले जाता है। और अगर आप ब्राउज़र चला रहे हैं तो ब्राउज़र में क्या होता है कि एक पेज से ब्राउज़र पेज में दूसरे लिंक पर क्लिक करने के लिए आप टैब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये हो गई बात। अब देखते हैं एस्केप, ये बोलते हैं एस्केप की, ESC लिखा होता है कीबोर्ड पर। ये क्या होता है? तो यह कैंसिल बटन जो होता है ना, कैंसिल बटन के समतुल्य होता है। जैसे पावर पॉइंट आप चला रहे हो, आज जैसे मैं ही जो है PPT बना रहा हूँ, तो अगर मैं एस्केप दबा दूँ ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो जो स्लाइड होती है वो रुक जाती है, वो पीछे आ जाती है, ठीक है। तो एस्केप का इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसका उपयोग स्लाइड जो है रुक जाता है, वेब पेज पर चलता हुआ एनिमेशन रुक जाता है एस्केप से, बहुत सारे इससे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, कंट्रोल प्लस एस्केप किया, ठीक है, कंट्रोल प्लस आप एस्केप दबाएंगे तो आपका स्टार्ट मेन्यू खुल जाएगा। तो इसके भी आपको रूल होते हैं, ये भी रूल है कि आप एस्केप दबाएंगे कंट्रोल के साथ तो ये स्टार्ट मेन्यू खुल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं स्पेस बार क्या होता है। तो शब्दों के बीच में जगह डालने के लिए स्पेस बार हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा शिवम, टाइप किया और एक बार स्पेस दबाया तो एक स्पेस, 2 बार दबाया 2 स्पेस, और ये लिख गया कुमार। तो स्पेस बार इसके लिए प्रयोग होता है, बहुत बड़ी बटन होती है स्पेस बार की, ठीक है।
फिर देखिए बैक स्पेस क्या होता है कि देखिए बैक स्पेस को लेकर काफ़ी जो है एक कन्फ्यूजन होता है कि टाइपिंग टेस्ट में बैक स्पेस कभी कभी कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जहाँ पर काम नहीं करता, लेकिन यूपीपीसीएल में आपका बैक स्पेस काम करेगा। ठीक है, ये बैक स्पेस जो है यूपीपीसीएल में आपका काम करेगा, इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है। हाँ, बहुत सारी भर्ती देखिए पूछना, ये सवाल जो है पूछना बिल्कुल एक कहें तो ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी ऐसी होती है जहाँ पर कैप्स लॉक, जहाँ पर बैक स्पेस काम नहीं करता, आप कितना भी दबा लो। तो यहाँ पर यूपीपीसीएल में क्या है कि आपका बैक स्पेस काम करेगा, चाहे जितना चाहे उतना आप बैक स्पेस मारिए, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। हो सकता है कि आपकी स्पीड तब भी अच्छी जा रही और जाती भी है, और एक्यूरेसी वाला भी सिस्टम कोई इसमें है नहीं। एक्यूरेसी भी आप चाहे जितनी भी गलती करें, आपको बस 150 वर्ड हिंदी में करने हैं तो आप कर दीजिएगा, चाहे कितना भी बैक स्पेस मारिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, कर्सर के ठीक बाईं ओर के अक्षर या चिन्ह या जगह को मिटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डिलीट की क्या होता है कि कर्सर के ठीक बाईं ओर, ये जो कर्सर होता है ना, कर्सर के ठीक बाईं ओर जो है, बाईं ओर के अक्षर को या चिन्ह या जगह को मिटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और इसके द्वारा चयन किया हुआ शब्द, लाइन, पेज, फाइल, ड्राइंग को, जैसे कि आपने क्या किया, आपने जैसे कि मैं ही ये टाइप कर रहा हूँ, मैंने इसको ऐसे सिलेक्ट कर दिया जितना मैं, और दबा दिया मैंने क्या, डिलीट, तो ये डिलीट हो जाएगा। ये हो गया आपका डिलीट की। ठीक है, कंट्रोल की क्या होता है, कंट्रोल की देखो, या भी एक कॉम्बिनेशन की है, या भी एक क्या है, कॉम्बिनेशन की है, जो मतलब किसी के साथ काम करता है। आप कंट्रोल दबा दोगे ना, इसे दबाते रहोगे कोई काम नहीं होगा। अगर इसका आप किसी और बटन के साथ आप इसका प्रयोग करते हो तभी ये काम करती है। तो या एक क्या है, कॉम्बिनेशन की है, जो किसी और बटन के साथ मिलकर विशेष कार्य करता है, मतलब किसी और बटन के साथ मिलकर जो है वो विशेष कार्य करता है। जैसे कि आप देखो, जैसे सी, इसका देखो लिखा क्या होता है, क्या लिखता है, देखो CTRL प्लस सी दबा दोगे तो ये हो जाएगा कॉपी। जैसे कि मैंने क्या किया, इसको इतना सेलेक्ट किया, ये इतना सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल सी दबाया तो ये कॉपी हो गया। फिर यही कंट्रोल CTRL, कंट्रोल वाई दबा दिया तो ये पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल वाई नहीं, कंट्रोल वी दबा दिया तो ये पेस्ट हो जाएगा, मतलब जहाँ पर आप चाहें वहाँ पर रख सकते हैं। तो ये कंट्रोल जो होता है ना, ये एक क्या है, ये कॉम्बिनेशन की होती है, जो किसी और के साथ काम करेगी, खुद के साथ इसका कोई भी काम नहीं। आप कितना भी कीबोर्ड में दबाते रहिए, कुछ भी नहीं होगा। आप अगर किसी का, अगर देखो कंट्रोल X क्या होता है, ये बिल्कुल कट कर देता है, वहाँ से हटा ही देगा जड़ से, और जहाँ आप पेस्ट करोगे वहाँ रख देगा जाके। और कंट्रोल C क्या होता है कि आप कॉपी करोगे तो वहाँ पर भी होगा और वहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका कंट्रोल की। प्रिंट स्क्रीन क्या होती है कि देखो, इस की को शिफ्ट के साथ जो है प्रयोग करते हैं। आप खाली प्रिंट दबाओगे कुछ नहीं होगा, शिफ्ट के साथ आप प्रिंट दबाओगे तो जो स्क्रीन पर प्रदर्शित जो फाइल है या फोटो है, उसका प्रिंट जो है, प्रिंटर जो है, उस फोटो को जो प्रिंटर के द्वारा हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ये एक शॉर्टकट की होती है। ठीक है, मतलब आप जब मेन्यू खोलोगे तो मेन्यू में भी आएगा प्रिंट ऑप्शन, लेकिन आप चाहो तो शिफ्ट के साथ आप दबा दो प्रिंट स्क्रीन, तो उसको दबा देंगे तो प्रिंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। आपका जो प्रिंटर है, आपका जो प्रिंट है वो प्रिंटर के माध्यम से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं स्क्रॉल जो की होती है, स्क्रॉल लॉक की होती है। तो यह देखिए, स्क्रॉल जो लॉक की होती है, ये क्या चीज़ है, तो यह बटन जो है कीबोर्ड के ऊपर जो है पॉज वाली एक बटन होती है। देखिए, जो कर्सर नहीं बताया मैंने, कर्सर उसके ऊपर जो ये सारी बटनें लगी हुई हैं, इसके ऊपर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो कीबोर्ड में आपको बताऊँ क्या, देखो ये कीबोर्ड है पूरा, ये पूरा कीबोर्ड है। तो यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं और यहाँ पर कर्सर बना हुआ है, यहाँ पर कर्सर, इसके ऊपर जो है ना, यहाँ पर पेज डाउन, पेज अप, ठीक है, ये सब बना हुआ है। और इसी के यहाँ पर भी एक है जिसको बोलते हैं प्रिंट स्क्रीन, और यहाँ पर आपका है स्क्रॉल लॉक। तो स्क्रॉल लॉक क्या होता है, तो यह बटन कीबोर्ड के ऊपर पॉज, या बटन है पॉज की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, PAUSE, इसके जो है पड़ोस में बटन होती है ये, या टेक्स्ट या रन कर रहे प्रोग्राम को अस्थायी रूप से एक स्थान पर रोकता है, और फिर से टेक्स्ट या प्रोग्राम को सक्रिय करने के लिए इसी बटन को दोबारा उपयोग करना होता है। तो ये आपका चल जाएगा, बस यही है इसमें, ये है स्क्रॉल। और देखिए पॉज की क्या होती है, देखो पॉज की क्या होती है कि आप कोई भी अगर गाने वगैरह सुन रहे हो, उसको दबा दोगे ना, तो ये दबा दोगे तो क्या हो जाएगा भैया, वो रुक जाएगा, वो हो जाएगा आपका पॉज की, ये रुक जाएगा। और फिर आप कोई भी बटन दबा दो तो फिर से ऑन हो जाएगा। ये हो गया पॉज की, मतलब आप मूवी देख रहे हो, गेम खेल रहे हो, तो आपने दबा दिया और ये रुक जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन फिर आप क्या करोगे, मतलब किसी भी बटन को दबा दोगे तो वो चल जाएगा। मॉडिफायर की क्या होती है, तो मॉडिफायर की वो होती हैं जो देखो, मॉडिफायर की क्या होती हैं, मतलब कॉम्बिनेशन की बोल सकते हैं, इनको बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन की, इनको क्या बोल सकते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन की बोल सकते हैं। और जैसे कि आल्ट हो गया, जैसे कि देखो आल्ट, देखो यहाँ पर आल्ट प्लस F4, इसको दबा दोगे ना, इसको दबा दोगे तो विंडो सक्रिय हो जाएगी। तो ये हो जाती है मॉडिफायर। और जब मॉडिफायर जो की है, उनके उदाहरण क्या क्या है, देखो उनके उदाहरण है जैसे कि शिफ्ट, ये भी मॉडिफायर है, शिफ्ट की जो होती है ये है। और आपकी कंट्रोल है
TRL ये कंट्रोल की हो गई, और ये हो गई आपकी आल्ट, ये सब क्या है मॉडिफाई की हैं, ये सब क्या है आपकी मॉडिफायर की होती हैं, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं हम लोग, देखो कीबोर्ड हमारा पूरा समाप्त होता है। अब देखते हैं हम लोग माउस। तो डगलस सी इंजवेल्वर्ट ने 1977 में इसका आविष्कार किया था माउस का, और इसे पॉइंटर डिवाइस कहते हैं। पॉइंटर डिवाइस क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम लोग कभी, जैसे कि यहाँ पर देखो ये मेरा क्या है कर्सर, देखो ध्यान से यहाँ पर देखो चमकेगा, ये पॉइंटर है। तो ये माउस से देखो मैं यहाँ पे ये जो है ना डिजिटल पेन है, इसकी तरीके से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये पॉइंटर अगर मैं माउस को लेके चलूँ ना तो माउस भी ऐसे ही चलेगा, तो ये हो जाएगा पॉइंटर, ये क्या हो जाएगा पॉइंट। तो इसको बोलते हैं पॉइंटर डिवाइस। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये माउस जो आप देख रहे हो ना ये होती है पॉइंटर डिवाइस भी कहते हैं। और इसका जो प्रारूप तैयार किया था वो डगलस सी इंजवेल्वर्ट ने किया था 1977 में। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो इसमें होता क्या क्या है, आप देखते हो कि ये देखो ये इसका जो है ना, ये इसका जो है ये राइट की है, ये इसकी राइट की है, और ये इसकी लेफ़्ट की है। मानते नहीं मानते इस बात को? लेफ़्ट की है, और ये इसको जो है ये स्क्रॉल करने वाला है, ऊपर नीचे करने वाला। इसके नीचे एक बॉल लगा होता है जिसको हम लोग घुमाते हैं, ऐसे 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 घुमाते हैं तो वो पॉइंटर घूमता है, ऐसे ऐसे वो पॉइंटर घूमता है। कभी कभी देखा होगा आप बिल्कुल चिकनी जगह पे रखते हो ना तो बॉल घूमता ही नहीं है, सेंस नहीं करता है, सेंस ही नहीं करता है। तो आपको खुरदरी जगह में रखना होता है, तो खुरदरी जगह रखेंगे तब वो पॉइंट घूमेगा, जहाँ ले जाएंगे वहाँ घूमता है वो, ठीक है, जहाँ ले जाएंगे वहाँ घूमता है। अब देखो ये जो है ना, ये जो राइट क्लिक जो लेफ्ट क्लिक होता है, लेफ्ट क्लिक क्या होता है कि आप कहीं भी पॉइंटर लेके वहाँ पर एक बार क्लिक कर देंगे, एक बार तो वो चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी, और दूसरी बार करेंगे तो वो खुल जाएगी। अगर आप डबल क्लिक कर दोगे वो सेलेक्ट होने के बाद तुरंत खुल भी जाती है। राइट क्लिक में क्या होता है कि आप जिस मतलब आप जिस कॉलम पे ले जाएंगे, जहाँ पर जैसे कि माई कंप्यूटर पे ले जाएंगे, माई कंप्यूटर पे ले जाके पॉइंटर ले जाके आप राइट क्लिक कर देंगे ना, राइट क्लिक कर देंगे तो बहुत सारे विकल्प खुल जाएंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। ये होता है माउस। अगर माउस नहीं भी है तब भी आप कंप्यूटर चला सकते हो अगर अच्छा कीबोर्ड के नॉलेज रखते हैं तो, शॉर्टकट की का। लेकिन अगर कीबोर्ड ही नहीं है तो आप माउस का इस्तेमाल करना बड़ा, मतलब कंप्यूटर का इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपका माउस, ये बहुत ही, ये भी ये देखो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है ये इनपुट डिवाइस में। तो माउस हमारा क्या होता है इनपुट, क्योंकि हम लोग जो हिलाते हैं ना इसको माउस को, तो जो भी इसके हिलाने पर जो भी कुछ होता है संकेत वो कंप्यूटर में जा रहा होता है। तो कंप्यूटर में जा रहा है ना, और किसके माध्यम से जा रहा है? माउस के माध्यम से। तो माउस के माध्यम से अगर जा रहा है तो माउस, तो इसका मतलब क्या है, वो इनपुट हो रहा है, वो इनपुट जा रहा है, मतलब वो इनपुट डिवाइस हो गई, ठीक है। ये हो गया आपका माउस। माउस के देखिए 4 कार्य हैं। एक तो देखो मैंने बताया कि क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। मैंने बताया कि आप जिसे क्लिक किया आपने तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, डबल क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा। ड्रैग और ड्रॉप क्या होता है कि आप जैसे कि आपने क्या किया, कोई जैसे कि यहाँ पर एक जो है फंक्शन है, यहाँ पर एक फोल्डर है, तो आप चाहते हो कि यहाँ पर रखना है, तो आप यहाँ पर जाओ और एक जो हमारे लेफ़्ट जो फिंगर है, मतलब लेफ़्ट क्लिक है, उसको दबा के रखना है और उसको यहाँ पर ला के छोड़ देना है। तो ये क्या हो जाएगा, ड्रैग और ड्रॉप हो जाएगा। इसको यही कहेंगे ड्रैग और ड्रॉप हो जाएगा। मतलब क्या होता है कि इसको आपको जो है यहाँ पर आप पकड़ेंगे कस के और यहाँ पर ला के छोड़ देंगे तो ये आपका ड्रैग और ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ट्रैक बॉल क्या होता है। ट्रैक बॉल तो यह माउस का ही एक विकल्प है, और देखिए ये ऐसा होता है ट्रैक बॉल, ये देखो इसमें माउस का ही विकल्प होता है और इसके ऊपर एक बॉल, लेकिन आप इससे कंप्यूटर चला नहीं पाओगे, ठीक है। ये एक गेम खेलने के लिए होता है, जैसे कि कुछ चीज़ें होती है, जैसे चिकित्सा में होता है, और कैड एक गेम होता है, कैड या कैम में किया जाता है इसका प्रयोग, इसे घुमाने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है इसका। तो इसके ऊपर एक बॉल होती है, जिसकी ये माउस का एक विकल्प है पहली बात तो, और इसके ऊपर देखिए ये भाई यहाँ पर देखिए एक बॉल है यहाँ पर, ये देखो, और जिसे हाथ में घुमाकर पॉइंटर की दिशा में परिवर्तन किया जाता है, और मुख्यतः इसका उपयोग जो है चिकित्सा के क्षेत्र में करते हैं, कैड या कैम में किया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जॉयस्टिक, जॉयस्टिक भी देखिए एक ट्रैक बॉल जैसे है, बस ट्रैक बॉल की जगह वहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगी। देखो यहाँ पर ये देखो, यही देखो, ठीक है, गियर टाइप से लग रहा है। इसका उपयोग वीडियो गेम तथा कंप्यूटर गेम खेलने में होता है, और इसकी भी कार्य प्रणाली जो ट्रैक बॉल की तरह होती है। तो ट्रैक बॉल क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस है, आपको बस सबसे पहले ये याद रखना है। तो केवल बॉल की जगह एक छड़ी होती है, बस मैंने बताया शुरुआत में कि ये बॉल की जगह एक छड़ी होती है, तो ये हो जाएगा जॉयस्टिक, क्या हो जाएगा, जॉयस्टिक हो जाएगा, ठीक है। स्कैनर क्या होता है, इसके देखिए स्कैनर और उस पर प्रिंटर में अंतर होता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। देखो ये है स्कैनर, ये आपको लग रहा होगा हल्का सा प्रिंटर से, लेकिन नहीं, ये स्कैनर है। इसका उपयोग जो है वो टेक्स्ट या चित्र को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने में होता है, और जिसे हम लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, और यह फोटो कॉपियर मशीन की तरह दिखता है। मैंने बताया कि फोटो कापी मशीन की तरह, प्रिंटर की तरह दिखता है, फोटो कापी, हाँ फोटो कापी मशीन की तरह दिखता है ये। तो ये हो गया हमारा स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, वो इनपुट डिवाइस है, ध्यान रखेंगे ये इनपुट डिवाइस है। फिर देखते हैं माइक्रोफोन। आप जानते होंगे कि इसका उपयोग जो है, इसका प्रयोग किसी भी आवाज़ को रिकॉर्ड करने में होता है। जैसे हम लोग गाना गा रहे हैं, हेलो हेलो हेलो, माइक चेक, ठीक है, तो वो सब क्या है, वो ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस, क्योंकि इसके माध्यम से आपको रिजल्ट मिलेगा स्पीकर में।
तो रिजल्ट मिलेगा स्पीकर, तो स्पीकर क्या हो जाएंगे हमारे आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, और माइक हमारी क्या हो जाएगी, माइक हमारी हो जाएगी इनपुट डिवाइस। ठीक है। वेबकैम क्या होता है, देखिए वेबकैम आप जानते हो कि इसका प्रयोग इंटरनेट पर फोटो देखने या फोटो लेने के लिए होता है। इसका उपयोग कर इंटरनेट की सहायता से आप दूर बैठे व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते पास शर्त यह है कि उसके पास वेबकैम होना चाहिए। अब वेबकैम की जगह आपको देखिए मोबाइल में क्या आ गया, हमारा कैमरा आ गया। व्हाट्सअप पर जो हम लोग हैं, तो व्हाट्सअप पर हम लोग क्या करते हैं कि जो है वीडियो कॉल करते हैं, तो वो सब क्या होता है, वही इसका एक रूप है। ठीक है। तो भाई अब जैसे कि हमने व्हाट्सअप पे, जैसे बहुत लोग जियो फ़ोन चलाते हैं कीपैड वाला, अब उनके पास क्या है कि उनके पास मोबाइल तो है लेकिन उनके पास कैमरा नहीं है। नहीं, कैमरा उसमें फ्रंट में है क्या, याद नहीं आ रहा मुझे। चलिए ठीक है, ऐसा कोई पहले डिवाइस होती थी, पहले चलती थी, अब तो बंद हो गई मुझे लग रहा। इसमें व्हाट्सअप चला सकते थे, कैमरा हमारा कुछ नहीं है, फ्रंट में पीछे है, लेकिन व्हाट्सअप उसमें चला सकते थे। तो बताओ उसके बाद अगर वीडियो कॉल करोगे उसके पास कैमरा ही नहीं है तो कहाँ से बात करेगा वो। ठीक है। तो मतलब क्या है यहाँ पर कि वेबकैम क्या है, ये देखो वेबकैम यार, ये देखो कितना सिंपल है वेबकैम, ये देखो क्वांटम का बना दिया है, कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए कहीं। तो ये है हमारा वेबकैम। कंप्यूटर में पहले लगाते थे, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है, जब लैपटॉप वगैरह में भी नहीं आते थे ये सब जो हम कैमरे वगैरह होते थे, तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते थे। जनरली आज भी जो है डेस्कटॉप में वेबकैम का इस्तेमाल होता है। मेरे पास भी देखिए एक वेबकैम है, ये देखो, ये वेबकैम देखो रखा है मेरे पास, देखो वेबकैम है मेरे पास। ये इसका भी एक लॉजिक है, इसका लॉजिक ये है कि इससे आवाज़ रिकॉर्ड होती है, क्योंकि लैपटॉप में डायरेक्ट आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं होती, इसमें थोड़ी बहुत होती है, तो उसको मिक्स कर लेते हैं, तब करते हैं एडिट, तब आपके पास ये वीडियो आता है। काफ़ी मेहनत से वीडियो आता है, आप लोग इस रिस्पॉन्स अच्छा नहीं करते तो थोड़ी तकलीफ होती है। देखो बार कोड रीडर क्या होता है, बार कोड रीडर, तो यह पॉइंट ऑफ सेल, देखो ये देखो, यह पॉइंट ऑफ सेल डेटा रिकॉर्डिंग है। आजकल सुपरमार्केट में मूल्यों तथा डेटा अपडेट करने के लिए इसका उपयोग होता है। और मतलब देखो जो सुपरमार्केट में जो काली सफ़ेद लाइनें नहीं होती हैं, तो उनको ये स्कैन कर देता है, यही होता है बार कोड रीडर। क्या होता है, बार कोड रीडर। आजकल सुपरमार्केट में मूल्यों तथा डेटा अपडेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, बार कोड रीडर। आप ऐसे आप जो है कोड इसको नहीं पढ़ सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यहाँ पर जो सफ़ेद लाइनें होती है ना, ये एक्चुअल में इसको रीड करता है, ये काली चीज़ों को ये रीड नहीं करता है। ये जो सफ़ेद आप देख रहे हैं ना बीच में गैप, इसको रीड करता है ये। ठीक है। अब देखते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तो यह टाइप या हाथ से लिखे हुए डेटा को भी पढ़ सकता है, जैसे हाथ से लिखे हैं या टाइप किए हुए हैं, तो यह स्कैनर तथा विशेष सॉफ्टवेयर का संयोजक है, कॉम्बिनेशन है, जो प्रिंटेड डेटा या हस्तलिखित डेटा को ASCII में पढ़ सकता है। ASCII मतलब क्या हुआ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आपसे फुल फॉर्म पूछी जाएगी। ASCII मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। ये इसमें रूपांतरित कर देता है, और इसका उपयोग कागजी रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक फीलिंग तथा स्कैन चालान को स्प्रेडशीट में परिवर्तित करना होता है। ये होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या होता है आपसे, ये होता है इनपुट डिवाइस। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर MICR, तो खास चुंबकीय स्याही से अक्षरों या डॉक्यूमेंट्स को इसके द्वारा पढ़ा जाता है, और यह कंप्यूटर में संग्रह किया जाता है। देखिए इसका जो उपयोग है ज़्यादातर बैंक में होता है। ये जो MICR होता है इसका उपयोग जो है बैंक में होता है, क्योंकि इसका उपयोग करके जो है हज़ारों चेक रीड कर लिए जाते हैं, और हज़ारों चेक वाला जो काम होता है वो कंप्लीट कर लिया जाता है। तो MICR की पहली बार फुल फॉर्म आनी चाहिए, और इसका उपयोग जो सबसे ज़्यादा यहाँ किस में होता है, बैंकों में किया जाता है। तो खास चुंबकीय स्याही से लिखे अक्षरों या डॉक्यूमेंट्स को इसके द्वारा पढ़ा जाता है। किम्बॉल टैग रीडर, देखिए आप लोग जब कभी सुपरमार्केट जाते हो तो वहाँ पर देखिए आपने कपड़े खरीदे होंगे, ठीक है, ये देखो तो उसमें टैग लगा होता है, ये तो टैग को रीड करने वाला जो होता है ना वो अलग होता है, तो उसको बोलते हैं किम्बॉल टैग रीडर। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। तो किम्बॉल टैग एक छोटा सा कार्ड है जिसमें 6 पंच रहते हैं। ठीक है। स्पीच रिकग्निशन, अब हम लोग क्या करते हैं कि देखो मोबाइल में बोलते हैं कि जैसे बोला जाए UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, तो ये क्या है, स्पीच रिकग्निशन। तो ये एक इनपुट डिवाइस के रूप में काम करता है। तो स्पीच रिकग्निशन माइक्रोफोन या टेलीफोन द्वारा बोले गए शब्दों को पकड़कर ध्वनि में परिवर्तित करने की क्रिया है, या बोले हुए शब्दों को मशीन में पढ़ने लायक इनपुट में बदल देता है, पढ़ने लायक इनपुट में बदलता है। तो ये हो गया हमारा स्पीच रिकग्निशन। ठीक है। लाइट पेन क्या होता है, तो यह एक इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग स्क्रीन पर कुछ भी लिखने या चित्र बनाने में किया जाता है। जैसे देखो ये है हमारा लाइट पेन, देखो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ये देखो ये जो मैं जिसे लिख रहा हूँ ना, क्योंकि मैं चला यहाँ पर हूँ और ये कहाँ लिख रहा है, ये देखो यहाँ पे लिख रहा है, देखो ये यहाँ लिख रहा है नहीं लिख रहा है, ये क्या है, ये इनपुट डिवाइस है।
तो जो हमारा लाइट पेन होता है ना, जो स्क्रीन सेट, जो टच स्क्रीन आ गई हैं या फिर जो आपके पास बहुत महंगे महंगे फ़ोन होते हैं तो वहाँ पर आपको दिया जाता है लिखने के लिए, जो आईफोन वगैरह होते हैं, तो उसमें देखो ये जो होता है ना, ये होता है आपका इनपुट डिवाइस। तो इसको बोलते हैं क्या है, लाइट पेन बोलते हैं। टच स्क्रीन क्या होती है भाई जानते हैं, देखो टच स्क्रीन ये वाली है, ये टच स्क्रीन है, ये क्या होती है, ये इनपुट डिवाइस है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि आप जो है उस पर जो भी कर रहे हो ना फंक्शन, तो वो कंप्यूटर ही ले रहा है, मतलब आप कंप्यूटर जो एक स्क्रीन उस पर ही आप कुछ कर रहे हो, तो आप कर रहे हो, डाटा उसके द्वारा अंदर जा रहा है। तो टच स्क्रीन क्या होता है, वो आपका इनपुट डिवाइस है। मतलब देखो यहाँ पर कुछ क्या होता है कि मॉनिटर के साथ जोड़ते हैं, तो मॉनिटर हमारे आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इसमें हम लोग कुछ कर नहीं, इसमें लोग जोड़ते हैं। लेकिन ये खुद एक क्या है, जैसे हमारे स्मार्टफोन है, ये आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस में लोग मानते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इनपुट डिवाइस ही होती है। हाँ, शो जो रिजल्ट शो कर रहा है वो आउटपुट डिवाइस बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग जो प्रयोग कर रहे हैं वो स्क्रीन पर ही तो प्रयोग कर रहे हैं। जैसे ये हमारा पेन, इससे मैं लिख रहा हूँ, तो ये इनपुट डिवाइस है कि नहीं है। अगर ये जैसे कि ये खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया जाए, मैं अगर उस पर पढ़ा रहा होता, टैब पर लिख रहा होता बराबर उंगली से या किसी से, तो वो क्या होता, वो हमारा इनपुट डिवाइस होता। ठीक है, एक देखते हैं और, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। इसमें क्या होता है कि एक मशीन होती है छोटी सी, इसमें लगा के इसमें देखो स्कैन किया जाता है। ये देखो ऑप्टिकल मार्क रीडर मशीन है। तो इसका उपयोग फॉर्म या कार्ड पर विशिष्ट स्थानों पर डाले गए चिन्हों को पढ़ने में होता है, और इसमें उच्च तीव्रता वाले प्रकाशीय किरणों को डालकर चिन्हों को पढ़ा जाता है। तो ये हमारा होता है इनपुट डिवाइस। ये क्या होता है, इनपुट डिवाइस। अब देखिए अगली क्लास में हम लोग करेंगे आउटपुट डिवाइस। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और इससे बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों बनेंगे। देखिए जब पेपर आपका होने वाला होगा, ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करके हम लोग प्रैक्टिसर पे आएंगे, तो आपको पूरे टाइम चैनल पे बने रहना है। चैनल पे जो लोग नए हैं अभी, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन में दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। जो भी अपडेट हो उसकी मैं अपडेट आपको तुरंत दूंगा। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, इसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है आपको टेलीग्राम पे मिलेंगी, PDF वगैरह वहाँ पे शेयर की जाएगी। और अपने साथियों को भी शेयर करें। और कोई डाउट अगर है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, नहीं तो उसको अगली वीडियो में हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे आपका। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। यहाँ तक का आपने वीडियो देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको करना क्या, आपको बहुत खूब शेयर करना है साथियों के साथ। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।